नमस्कार। अगर आप किसान हैं और वर्ष 2026 में सरकार की किसी भी किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यानी किसान से जुड़ी हुई सब्सिडी योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, या फिर आपको किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, यानी अपना केसीसी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आज का बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किसान से जुड़ी हुई किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो अब फार्मर आईडी बना हुआ होना बहुत जरूरी है। यानी किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान का फार्मर आईडी बना हुआ होना चाहिए। बिना फार्मर आईडी के आपको फसल बीमा का क्लेम भी नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, साथ ही किसानों से जुड़ी हुई सब्सिडी योजना है उनका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे कैसे फार्मर आईडी बना सकते हैं। यानी जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उसका फार्मर आईडी बना हुआ होना बहुत जरूरी है। बिना फार्मर आईडी के सरकार की किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं कि जिस किसान का फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, वो अपना फार्मर आईडी घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बना सकता है। इस वीडियो से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं। वर्ष 2026 में फार्मर आईडी किसान की बनी हुई होनी बहुत जरूरी है और 2026 में आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से फार्मर आईडी अप्रूव्ड होती है और किस तरह से आप फार्मर आईडी के नंबर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने पहले से फार्मर आईडी के लिए फॉर्म भरा है तो आपकी फार्मर आईडी बनी या फिर नहीं बनी, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फार्मर आईडी के लिए अलग अलग राज्य के अलग अलग पोर्टल है। अगर आप गूगल में एग्रीस्टेक सर्च करेंगे तो इस तरह से राज्य के अनुसार अलग अलग पोर्टल आपको मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी है वो केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई राजस्थान का किसान है, उसकी अगर फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है, फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग राज्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री के लिए लिंक मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल ओपन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन चुकी है वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो अप्रूव्ड हुई या फिर नहीं हुई। तो यहां पर आपको मिलेगा चेक एनरोलमेंट स्टेटस। उसके बाद में यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एनरोलमेंट आईडी, फार्मर आईडी और आधार नंबर। यानी जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उसके आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका फार्मर आईडी बना या फिर नहीं बना आपको नहीं पता है, तो आप यहां से आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, चेक पर क्लिक कर देंगे। चेक पर क्लिक करते ही फार्मर रजिस्ट्री आईडी का स्टेटस है वो इस तरह से आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस स्टेटस में आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके नाम से कितने खसरे ऐड हैं, यानी कितने खसरे जुड़े हुए हैं, आपकी जो इस फार्मर आईडी में कितना हेक्टर कृषि भूमि है वो जुड़ी हुई है। और मान लीजिए आपके नाम से 2-3 खसरा है, 2-3 खाता है, 2-3 खेत है, तो वो जुड़े पूरे या फिर नहीं जुड़े, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको मिलता है किसान के आधार नंबर, किसान का नाम और कब रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके बाद में फार्मर आईडी मिलती है। यानी कि यही फार्मर आईडी आपकी बनी हुई होनी चाहिए। और किसान की फार्मर आईडी है वो अभी तक पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड हो चुकी है, वो हमें यहाँ पर स्टेटस मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें इस फार्मर आईडी का प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और साथ ही अगर मान लीजिए हमें यह चेक करना है कि इस फार्मर आईडी के साथ में कितना हेक्टर कृषि भूमि जुड़ी हुई है, कितने खेत जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे। अभी मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूं। तो किसान साथियों, आपकी फार्मर आईडी बनी या फिर नहीं बनी, हाँ नहीं में कमेंट में जरूर टाइप करें। अब हम बात करते हैं कितना हेक्टर कृषि भूमि जुड़ी हुई है और फार्मर आईडी का प्रिंट हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑफिशियल और फार्मर। आपको फार्मर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में किसान के आधार नंबर पूछे गए, किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो किसान के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। एंटर ओटीपी की जगह ओटीपी नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो किसान की डिटेल आधार कार्ड से ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगी, किसान का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कितनी उम्र है और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें प्रोवाइड
मोबाइल नंबर, अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमें पासवर्ड सेट करना होगा लॉगिन के लिए। तो सेट पासवर्ड में हम जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर सेट करना होगा। पहले वाले बॉक्स में हम जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे वो कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से फिर से वही पासवर्ड टाइप करेंगे और क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर हमें फार्मर आईडी भी मिलती है। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे। अब हमें लॉगिन करना होगा। तो होम पेज पर हमें फार्मर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किए थे वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। जो हमने पासवर्ड सेट किए थे वही पासवर्ड सेट करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। ओटीपी नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम एग्रीस्टेक पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो जिस किसान की फार्मर आईडी बनी हुई है उसका पोर्टल इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा चेक एनरोलमेंट स्टेटस। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी फार्मर रजिस्ट्री आईडी की डिटेल है वो आ जाएगी, यानी फार्मर रजिस्ट्री के एनरोलमेंट स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। अब हमें व्यू माई इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फार्मर रजिस्ट्री आईडी है, फार्मर आईडी है, उसके साथ में कितना हेक्टर कृषि भूमि जुड़ी हुई है। अगर 2-3 खसरा है, 2-3 खाते हैं, 2-3 खेत हैं तो वो सभी जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं, यहां से हम चेक कर सकते हैं। तो किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी से कितना हेक्टर कृषि भूमि जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर आपको हेक्टर में मिल जाता है और कितने खेत जुड़े हैं वो नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही अगर हमारा खेत है वो अलग अलग गाँव में है तो कौन से गाँव का खेत जुड़ा हुआ है, कौन से गाँव का खेत नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर हमें फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जो एनरोलमेंट करवाते समय स्लिप दी थी इसी तरह की स्लिप हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी हमारा फार्मर रजिस्ट्री का ये फॉर्म अगर गुम हो चुका है, ये कागज गुम हो चुका है तो हम यहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कागज में भी हम चेक कर सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी के साथ में कितना हेक्टर कृषि भूमि जुड़ा हुआ है, कितने खेत जुड़े हुए हैं, कितना खसरा नंबर जुड़ा हुआ है, सारी जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फार्मर रजिस्ट्री का कागज नहीं मिला है या फिर गुम हो चुका है तो आप फिर से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों जिस किसान का फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बना हुआ है वो अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर होम पेज मिलेगा, लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एनरोलमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा और कई राज्यों के किसान खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कई राज्यों के किसान है वो खुद फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो जिन किसानों के यहाँ पर एनरोलमेंट का ऑप्शन आ रहा है वो खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका एनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर या फिर अपने क्षेत्र के पटवारी से फ्री में अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि जिस किसान का फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है वो साल 2026 में अपना फार्मर आईडी मोबाइल से कैसे बना सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।